नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, भारत में चल रहे युद्ध स्तर की नरेंद्र मोदी की तैयारी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्या आई है और उसका असर जो भारत पर पड़ा है या आगे जो उसका असर होने वाला है, नरेंद्र मोदी के युद्ध स्तर के तैयारी की बात करेंगे, जायजा लेंगे, आपके सामने रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जो चल रहा है उसके बारे में कुछ एक बातें। मेरे दोस्त, आपको पता है ट्रंप ने 10 दिन का सीज फायर और बढ़ा दिया है अपनी तरफ से, अपने आप से। लेकिन ट्रंप एक ऐसे दुनिया में एक ऐसे नेता हैं जिन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद ट्रंप पर अमेरिका भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए उनकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए सेनाएं भी आगे बढ़ा रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, लोगों को ला करके, सैनिकों को लाकर वहां इकट्ठा कर रहे हैं ईरान के आसपास, और कह रहे हैं 10 दिन के लिए सीज फायर लागू किया है। 10 दिन और एनर्जी फैसिलिटीज पे हमला नहीं करेंगे। वैसे हमला करने लायक वो बचे नहीं हैं, और हमला करेंगे, कर रहे हैं, और ना भी कर रहे हैं तो भी उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि ट्रंप अपने आप से ही समझौता करते हैं और अपने आप से ही समझौता तोड़ते हैं। ट्रंप पर किसी को कोई भरोसा नहीं है, यहां तक कि अब उनके अपने दोस्त जिसके लिए ये ट्रंप इस युद्ध में उतरे हैं उसको भी भरोसा नहीं रहा, यानी इजराइल। बात इजराइल की, मेरे दोस्त, आपको यह भी पता चला होगा कि इजराइल सेना में टूट शुरू हो चुकी है, या यूं कहें कि इजराइल सेना टूट चुकी है। और अगर जो बातें सामने आ रही है उसको कहा जाए तो इजराइल में सैनिक बचे नहीं हैं, और जो हैं वो लड़ने के लायक नहीं है, थक गए हैं या बीमार हो गए हैं, या जो भी परिस्थितियां हो, या उनमें हिम्मत नहीं रही लड़ने की। वैसे भी अमेरिका हो या इजराइल, ये ऐसे देश हैं जहां के सैनिक इस तरह के ट्रेंड होते हैं कि वो जाते हैं और मार के चले आते हैं, भाग आते हैं, लड़ते नहीं हैं, मारे नहीं जाते। लेकिन जब मरना पड़ेगा, मारते समय मारे भी जा सकते हैं, इसका खतरा बढ़ेगा, या मारे जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो वो लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे ही नहीं। सेना में खुद ही बगावत हो जाएगी, सेना टूट जाएगी, जो इजराइल के साथ आज हो रहा है, क्योंकि वो मारने के लिए लड़ते हैं, मरने और मारने के लिए नहीं। इसलिए वहां सेना में बगावत होना भी लाजमी है, और हार तो तय है, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल। ईरान ने मिसाइलों की बौछार कह सकते हैं, या मिसाइलों की बौछार को कम नहीं किया है, मिसाइलों की धार को कम नहीं किया है, मिसाइलों की संख्या को कम नहीं किया है। ड्रोन भी, सुसाइडल ड्रोन जा जा करके हमले कर रहे हैं, यानी इजराइल में हर तरफ आग बरस रही है। लोग बंकरों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कब तक रहेंगे बंकर में? ये रहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो चल रहा है युद्ध और उसका निचोड़। लेकिन युद्ध कहीं से रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रंप पे भरोसा नहीं है, इजराइल में लड़ने की हिम्मत अब बची नहीं है, फिर भी पीछे हट नहीं रहा है, हार नहीं मान रहा है, और ईरान पीछे हटेगा नहीं, यानी युद्ध रुकेगा नहीं, यानी युद्ध अभी काफी दिनों तक, बहुत दिनों तक चलेगा। तो समस्या अभी जो है वो और गंभीर होगी उन देशों के लिए जो युद्ध में शामिल हैं या युद्ध लड़ रहे हैं, और उससे ज्यादा गंभीर समस्या होगी उन देशों के लिए जो नहीं लड़ रहे हैं फिर भी समस्याओं से घिर चुके हैं। उनमें सबसे प्रमुख है भारत, क्योंकि आप वाले बैल बुद्धि की नीतियां इस तरह से दुनिया के अंदर भारत को फंसा दिया है कि निकलना मुश्किल लग रहा है, और परिस्थितियां भी जटिल से जटिल होती जा रही हैं। जिस परिस्थितियों का जिक्र आपके नरेंद्र मोदी ने संसद में आकर किया, बड़े साफगोई से उन्होंने कहा कि समस्याएं बड़ी गंभीर हैं, युद्ध चल रहा है दुनिया में इसको लेकर के। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम तो लड़ नहीं रहे हैं, तो ना हमारे ऊपर मिसाइल बरस रही है और ना हम किसी पर मिसाइल बरसा रहे हैं। हमारी समस्या इतनी जटिल क्यों है? हमारी गलती क्या है? भारत अगर
समस्या गंभीर है, ये नरेंद्र मोदी यानी मोदी जी आकर कहते हैं संसद में, तो निश्चय ही गंभीर होगी, क्योंकि वो तो हमेशा झूठ के सहारे ही रहने वाले आदमी हैं, सपनों में जीने वाले आदमी हैं। वो कैसे ये मान लिए कि समस्या गंभीर होने वाली है, और वो भी कोरोना काल की तरह। मेरे दोस्त, अब सवाल यह है कि अगर कोरोना काल की समस्या थी, वो भी नरेंद्र मोदी की ही देन थी। गंभीर समस्या तो पूरी दुनिया में थी, लेकिन भारत में इतनी जटिल और गंभीर बनी, उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। बात बीत गई। आज की बात अगर करें, समस्या गंभीर है, नरेंद्र मोदी संसद में कहते हैं, सही बात है, मिलकर लड़ना चाहिए। समस्या गंभीर है मतलब कि आप समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहिए, मतलब आप मरने के लिए तैयार रहिए। कोरोना की तरह, जब आप कोरोना का उदाहरण देते हैं तो 50 लाख लोग मारे गए थे उसमें, हालांकि उसको भी आपने छुपाया और बाद में बताया, बाद में WHO या दूसरे और माध्यमों से सामने आया, वो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसी समस्या है तो क्या फिर से लोग ताली और थाली बजा करके मरने की तैयारी कर लें? कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं करेगा और ना चाहेगा। आपने समस्या तो बता दी संसद में आकर, समाधान तो बताया नहीं, तैयारी तो बताई नहीं। आपने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो एनर्जी सप्लाई आ रही थी, तेल आ रहा था, वो बाधित हुआ है, उसको लेकर के देश में समस्या खड़ी हो गई है, सही बात है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो समस्या खड़ी हुई हमारे लिए, स्पेशली भारत के लिए, वो क्यों? आपके इजराइल विजिट से, आपके इजराइल जाने से, वरना तो कोई समस्या ही नहीं थी। आज भी अबाध गति से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे तेल, गैस या जो भी सप्लाई थी वो आती, तो कोई समस्या ही नहीं थी। तो समस्या अगर है तो लाया किसने? आपने। आप इजराइल जाकर के ईरान का मुंह चिढ़ाया, वहीं नहीं छोड़ा। आपके जाने के दूसरे दिन बाद युद्ध शुरू हो गया और वहां के सबसे प्रमुख नेता खमैनी साहब मारे गए। आपने कंडोलेंस तक नहीं दिया, शोक संदेश तक नहीं दिया। आपने क्या साबित किया? कि आप इजराइल के साथ खड़े हैं। आप इजराइल के साथ खड़े हो जाइए, आप अमेरिका के साथ खड़े रहिए, आपके अपने हित हैं। आप एप्स्टीन फाइल में दबे हुए हैं, आपके बहुत से राज उनके हाथ में हैं, इजराइल के हाथ में और ट्रंप के हाथ में। ट्रंप अडानी पर फंदा डाल के रखा है। इन दोनों बातों के समझौते बस आप इजराइल से जाकर मिले और इस समस्या को भारत के लिए जटिल कर दिया। तो समस्या जो है वो तो है, युद्ध चल रहा है वो है, लेकिन भारत के लिए तो यह समस्या नहीं थी अगर आप इजराइल नहीं गए होते तो समस्या आप हैं, ये तो साफ है। समस्या है, लेकिन समस्या का निदान क्या है आपने नहीं बताया। और आपने ये बताया अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आवाजाही थी वो बाधित हुई, उसके कारण समस्या है, तो वो तो आपके कारण क्रिएट हुआ है। दूसरे और देशों के जहाज वहां से निकल रहे हैं, भारत के क्यों नहीं? भारत के भी निकल सकते थे अगर आप इजराइल विजिट क्यों नहीं करते। आप इजराइल विजिट अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए किया, तो समस्या आप हैं, इसका मतलब तो साफ है। और अगर समस्या आप है तो इसका निदान क्या है? चलिए दूसरे पहलू को देख लीजिए। अमेरिका से जो आपके बीच जो अंतर्द्वंद चल रहा है ट्रंप और आपके बीच, वो तो आपको आपके राज खोल देने पर, आपके राजनीतिक करियर खत्म होने तक की बात करता है। बहुत कुछ होगा इसका मतलब उसके पास, नहीं भी होगा, मान लीजिए वो बड़बोला है, जो भी है, लेकिन आपने तो आज तक हिम्मत नहीं जुटाई ट्रंप का जवाब देने के लिए। और परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, जिस तरह से वो जमावड़ा कर रहा है, जिस तरह से भले ही 10 दिन का सीज फायर फिर से डिक्लेयर किया, लेकिन लड़ने की तैयारी कर रहा है, वैसी स्थितियां तो ऐसी बन रही कि आपको भी जबरदस्ती वो युद्ध में उतारेगा, आप मना नहीं कर पाओगे। तो समस्या तो आप हैं, समाधान क्या है? आप बताइए कि अमेरिका के इस तरह के वैचारिक या सामरिक दबाव का जवाब भारत के पास क्या है, यानी आपके पास क्या है? चलिए दूसरी बात, भारत में एनर्जी की किल्लत है, माने या ना माने, अब तो आप संसद में मान भी लिए हैं। विपक्ष से आप सहयोग चाहते हैं, लेकिन विपक्ष क्या सहयोग करेगा? सर पे जाएगा, तेल लेके आएगा कहां से? अमेरिका बोला हमसे तेल लीजिए वेनेजुएला से, आप वो कर नहीं पा रहे हैं, देगा भी तो महंगा देगा। पहले वो अपने आप को बचाएगा, अपनी आपूर्ति करेगा, या आपको देगा? जो आपको आवाज गति से दे सकता था, अमेरिका के कहने पर आपने तो तेल लेना बंद कर दिया। अब वही रशिया आपको डबल दामों पर, ट्रिपल दामों पर तेल दे रहा है और लेना मजबूरी है। समस्या कहां है? आप हैं। चाहे जिस तरह से भी देख लीजिए, एनर्जी सोर्सेस, तेल, गैस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, युद्ध की बात, सब कुछ अगर
सबका आकलन किया जाए और सबके बारे में जानकारी ली जाए, यह जानकारी सामने रखें आप देश के सामने, तो घूम फिर करके समस्या के केंद्र बिंदु में तो आप हैं। आप बताइए नरेंद्र मोदी जी, समाधान क्या है? क्या फिर से 40 रुपए पर, $40 पर बैरल रूस हमको तेल दे सकता है? नहीं, कम से कम आपके रहते तक तो नहीं। क्या स्टेट ऑफ हुर्मुज से युद्ध खत्म होने से पहले हमारे जहाजों को का आवागमन अबाध गति रूप से, सुचारू रूप से चल सकता है? कम से कम युद्ध खत्म होने तक तो नहीं, या आपके रहने तक तो नहीं। तो समस्या आप हैं, आपका प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहना है। समस्या कहां है? आपने कहा हमको तैयार रहना होगा। आप तो ये बात कह करके जैसे पहले अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में, हाउस में छुप गए थे। देश मर रहा था, मरने दिया उनको, जो होना था वो होने दिया, देश को अपने हाल पर छोड़ दिया, उनसे ताली और थाली बजवाई। जबकि वो भी उस समय भी, उस महामारी में भी समस्या आप थे, आपने खड़ी की थी, आप लाए थे। इसी ट्रंप के नाते, इसी ट्रंप के लिए जो स्वागत का आह्वान किया था आपने, नमस्ते ट्रंप किया था आपने, उसके नाते, और मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के नाते, और दोनों काम करने के बाद भारत में जटिल वो समस्या विकराल रूप ले लिया। लोगों को, अगर इतने लोग मरे तो उनके लिए जिम्मेदार आप थे। आपने कोई जिम्मेदारी ली? आपने किसानों की बात की संसद में, 13 महीने तक 750 किसानों को मार डाला आपने, और उनकी बात नहीं मानी। 13 महीनों के बाद जब बात मानी, जब आपने अपना बिल वापस लिया, तब भी उनसे छल किया, और आज तक उनसे कोई बात नहीं की, कोई कोऑपरेट नहीं किया। आप कैसे उम्मीद करते हैं किसी से भी वो आपके लिए, आपसे लॉयल होकर काम कर पाएगा? और कैसे करेगा? या देश से आप किस मुंह से ये कह सकते हैं कि देश एक हो जाए, विपक्ष भी एक हो जाए? विपक्ष को राजनीति करनी है, शायद वो एक हो जाए, शायद वो ये कहे कि चलो आज नहीं तो कल सत्ता हमारे हाथ में आएगी, और उस सत्ता के लालच में वो चुप हो जाए। लेकिन आम आदमी की क्या गलती है? जो 50 लाख लोग मर गए उस महामारी में आपकी गलती के कारण, वो क्या करेगी? आज जो पेट्रोल बैंकों पर मारामारी कर रही है, जो आज संघर्ष कर रही है गैस के लिए, और जब युद्ध बंद नहीं हो रहा है, जटिलता बढ़ती जा रही है, आपको भी पता है, तो देश में समस्याएं गंभीर से गंभीर होती जा रही हैं। इसके लिए आम आदमी क्या तैयारी करे मरने के अलावा? आपके कहने का अर्थ यह है कि फिर से एक बार मरने के लिए तैयार रहिए, महामारी के काल की तरह, कोरोना काल की तरह। क्या चाहते हैं आप देश से? समाधान कहां है? आपने समाधान के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। आपने कोई प्रस्ताव नहीं रखा कि आप एनर्जी के सोर्सेज को भारत में बढ़ाएंगे, उत्पादन और कर देंगे। इससे क्या होने वाला है? जबकि 60 से 70% हम आयात पर निर्भर हैं। उस हालात में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या हो जाएगा? बद से बदतर हालात हो रहे हैं पूरे देश में, लोग उसको सफर कर रहे हैं, आज ही आपस में लड़ रहे हैं गैस के लिए, तेल के लिए। लेकिन आपने कहा हमको तैयार रहना पड़ेगा, यानी देश को तैयार रहना पड़ेगा, यानी भगवान के भरोसे, यानी फिर से ताली बजाने के लिए, फिर से थाली बजाने के लिए। लेकिन सच तो यह है, उस समय बात लोगों को समझ में ना आई हो अलग बात है, कोरोना पीरियड में, लेकिन आज तो लोगों को समझ में आ रहा है कि समाधान क्या है। तो इसका उत्तर है, समाधान है इसी संसद में। और समाधान क्या है? समाधान एकमात्र आप हैं, समस्या भी आप हैं और समाधान भी आप हैं नरेंद्र मोदी जी। अगर इस्तीफा दे दें, डिक्लेयर कर दें, आप खुद ही सोच के बताइए, अगर आज संसद में जाइए, इस्तीफा दीजिए, ताली लोगों से बजवाइए, स्वागत करवाइए और बाहर निकल आइए, देखिए क्या परिवर्तन होता है। तत्काल का परिवर्तन। आप इस्तीफा देते ही रूस $40 पर बैरल तेल देना शुरू कर देगा। सारे गिले शिकवे खत्म, सारी समस्या खत्म, सोर्स ऑफ एनर्जी के प्रॉब्लम्स जो हैं खत्म। चलिए स्टेट ऑफ हुर्मुज पे चलते हैं। दो हमारे जो मुख्य स्रोत हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और दोनों पे ब्लॉकेज आप हैं, आपकी कुर्सी है, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। आपके इस्तीफा देते ही ईरान की भी नाराजगी खत्म। ईरान तो दोस्त रहा ही है। स्टेट ऑफ हुर्मुज हमारे लिए खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, खुल जाएगा, आप खुद बताइए, या देश को समझाइए कि क्या मेरे इस्तीफा देने से स्टेट ऑफ हुर्मुज खुल जाएगा, या डिक्लेयर कीजिए कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, मैं अगर इस्तीफा दे दूं तो क्या स्टेट ऑफ हुर्मुज खुल जाएगा? ये पूरी दुनिया बोलेगी हाँ खुल जाएगा, क्योंकि नाराजगी तो आपसे है, आपके कर्मों से, आपके तरीकों से, आपकी नीति से है। क्या रूस फिर से हमको कम दाम पे और फुल
फ्लिंज में तेल देना शुरू कर देगा। आप इस्तीफा अपना डिक्लेयर कीजिए, देखिए रूस क्या बोलता है या भारत के लोग क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। तुरंत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भारत में समस्या ही नहीं है, भारत युद्ध में शामिल ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री आप बने रहते हैं, आप बैठे रहते हैं, आप नहीं हटते, तो समस्या क्या खड़ी होगी? इन समस्याओं से तो हम जो तेल, गैस, एनर्जी, इन समस्याओं से तो जूझते रहेंगे। ऊपर से हम अमेरिका के साथ लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप जल्द ही आपको बुलाने वाला है या आपसे जमीन मांगकर, यानी हमारा एयरबेस इस्तेमाल करने के बारे में आपसे बात कहेगा या आदेश देगा। आप इनकार कर नहीं सकते, यानी हम जबरदस्ती इस युद्ध में उतर जाएंगे। यानी हमारे देश से भी हवाई जहाज, अमेरिका के हवाई जहाज उड़ करके ईरान पे हमला करेंगे। ईरान को मजबूरन हम पे मिसाइल फेंकनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी, फिर देश में वही तबाही। आपके जाने से क्या बदल हो सकता है, आपके रहने से क्या हो सकता है, इसका आकलन और इस पर एक डिबेट पूरे स्वतंत्र मीडिया को पहले फ्री कीजिए, गोदी से उनको मुक्त कीजिए, या फिर सोशल मीडिया में या फिर किसी भी माध्यम से या किसी मंच से कहीं से भी ये डिबेट कर लीजिए कि आपके रहने से क्या होगा और आपके जाने से क्या होगा। आप प्रधानमंत्री रहते हैं तो किसी कीमत पे रूस अपना एटीट्यूड नहीं बदलेगा, यानी वो हमको सस्ते में तेल नहीं देगा, वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाएगा, क्योंकि आपने उसका अपमान किया। ट्रंप के कहने पर उसे तेल लेना बंद किया, ट्रंप के कहने पर आपने ईरान से तेल लेना बंद किया। ईरान भी जो कर रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन ये आपके रहते स्टेट ऑफ हुर्मुज से हमारी जहाज बड़े मिन्नत के साथ भारतवासियों के लिए उसने छोड़ा 1-2 जहाज, बाकी समस्या खड़ी है, आगे और भी जटिल होती जाएगी। समाधान क्या है? आपका इस्तीफा। आपका इस्तीफा होते ही ईरान भी तेल खुद भी देगा और स्टेट ऑफ हुर्मुज हमारे लिए खोल देगा, तो भारत की समस्या खत्म। भारत की समस्या आप हैं और भारत का समाधान आप हैं। भारत की समस्या आपके रहते हैं, सिर्फ आप कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए है, और भारत की समस्या का समाधान आपके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते ही हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी, आप राष्ट्रभक्त हैं, आप देशभक्त हैं, आप देश के लिए काम करते हैं, करना चाहते हैं, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप ऐसा कहते हैं। आप खुद सोचकर जवाब दीजिए, खुद समझिए कि आपके रहने से क्या होगा और आपके जाते ही क्या होगा। यह सवाल देश के सामने है कि नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं तो अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। नरेंद्र मोदी अगर अभी प्रधानमंत्री पद से रिजाइन करते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो अभी क्या हो रहा है, क्या रुक जाएगा और आगे क्या अच्छा होगा, क्या बदलाव आएगा। इस दोनों बातों का आकलन और दोनों बातों के अंतर को आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाइए, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाइए, मीडिया में डिबेट करवाइए, लोगों से पूछिए, अपने नेताओं से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, आरएसएस को इकट्ठा कर लीजिए, उनसे बिठा करके पूछिए। समस्या आप है और समाधान आपका इस्तीफा। क्यों नहीं देते? अगर आप भारतीय हैं, अगर आप अपने आप को, जो आपने कहा था विदेश में बैठकर, मैं गुजराती हूं, अगर आप सिर्फ गुजराती नहीं हैं, भारतीय भी हैं, आपने कहा था मेरे खून में व्यापार है, अगर आपके खून में सिर्फ व्यापार है, राष्ट्रभक्ति नहीं है, या है, अगर राष्ट्रभक्ति है तो आप तत्काल अभी का भी इस्तीफा देंगे और देश को समस्या मुक्त करेंगे।